हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग जेनेटिक्स के थर्ड टॉपिक को देखेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे गैमेट किस तरीके से बनता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक टर्म देखे थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा और जब गैमेट बनेगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, उसी से हैप्लॉइड गैमेट बनेगा। अगर हम गैमेट की बात करें तो गैमेट मियोसिस का रिजल्ट होगा। गैमेट मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन का रिजल्ट होगा। और जहां किसी भी डिप्लॉइड सेल में अगर ये डिप्लॉइड है और ये अगर 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो गैमेट में 1 बेसिक सेट आएगा। तो स्वाभाविक इससे बाइप्लॉइड से मोनोप्लॉइड या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा। अगर हम गैमेट की बात करें तो ध्यान दोगे, गैमेट इज हैप्लॉइड ऑलवेज। दैट मीन्स ये N होगा और हैप्लॉइड या हम कह सकते हैं कि मोनोप्लॉइड यूजुअली। क्यों यूजुअली? अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बाइप्लॉइड होगा तो ऐसे कंडीशन में हैप्लॉइड ऑलवेज मोनोप्लॉइड होगा, क्योंकि जो पेयर होमोलोगस क्रोमोजोम है, पैटर्नल मैटर्नल जो डिप्लॉइड सेल में एक साथ हैं, गैमेट में कोई एक ही क्रोमोजोम आएगा। तो यही चीज देखोगे, क्यों? तो ओनली 1 क्रोमोजोम ऑफ होमोलोगस पेयर या अनपेयर क्या कहिएगा, क्रोमोजोम। यानी कि जैसे यहां पर ये पैटर्नल क्रोमोजोम और ये मैटरनल क्रोमोजोम अगर ये पेयर में है तो जो गैमेट बनेगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगा और इन दोनों में से कोई एक ही आपका जाएगा। तो चूंकि एक ही आपका होमोलोगस क्रोमोजोम का एक ही क्रोमोजोम आएगा, इसीलिए गैमेट ऑलवेज प्योर होगा और अनपेयर होगा। तो हैव अनपेयर एलील ऑफ जीन हम कह सकते हैं, इसीलिए गैमेट ऑलवेज प्योर, क्योंकि ये अनपेयर एलील ऑफ जीन है। यानी किसी भी जीन का जो एलील होता है वो अनपेयर होगा, इसीलिए गैमेट क्या कहिएगा, ऑलवेज प्योर है। लेकिन ध्यान दोगे, एक एक्सेप्शन होता है, क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन। इस क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन के केस में गैमेट इम्प्योर हो सकता है। अब यहां ध्यान दोगे, ये क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन है क्या? जैसे आप सिंपली अगर एक डिप्लॉइड सेल की बात करो तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर एक डिप्लॉइड सेल है तो इसमें क्रोमोजोम आपको पता है कि ये पेयर में है, ये आपका पेयर है। और गौर करोगे, इसी पेयर क्रोमोजोम पर ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसी होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर आपका एलील होगा। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ कैपिटल T, तो मे बी यहाँ कैपिटल T हो सकता है। अगर यहाँ पर कैपिटल मान लो R, तो यहाँ पर स्मॉल r, ये सेंट्रोमियर। तो कहने का मतलब कि जितने भी जीन होते हैं, ये सारे जीन इसी क्या कहिएगा, क्रोमोजोम के ऊपर क्या कहिएगा, आपका अरेंज है। और जितने भी आपका होंगे सभी इसी क्रोमोजोम के ऊपर आपका अरेंज होंगे, चाहे वो कोई भी क्या कहिएगा आपका एलील हो। बेटा सामने आइडेंटिकल भी हो सकता है और अनआइडेंटिकल भी हो सकता है। आपका कोई भी होंगे, जैसे यहाँ पर कैपिटल C, ये तो सेंट्रोमियर। आपका यहाँ पर मान लो कैपिटल D, यहाँ पर मान लो स्मॉल d। एक क्रोमोजोम पर बहुत सारे जीन हो सकते हैं। अब होता क्या है कि जब मियोसिस आप पढ़ोगे, मियोसिस के केस में जब हम प्रोफेज की बात करते हैं तो उसी में आप देखोगे कि यहाँ पर होता क्या है कि एक स्पाइंडल फाइबर आएगा और ये स्पाइंडल फाइबर क्या करेगा, इस क्रोमोजोम को यानी कि 1 बेसिक सेट को ये सेपरेट करेगा और इस तरह से क्या होगा,
आपका ये जो एक बेसिक सेट है, ये कंप्लीट बेसिक सेट, ये 1 बेसिक सेट क्या कहिएगा, ये ऊपर जाएगा और एक बेसिक सेट नीचे आएगा। अब गौर करिएगा, ये लेकर के ऊपर जाएगा, इधर आपका लेकर के नीचे आएगा। इस तरह से अगर 1 बेसिक सेट ऊपर जाएगा अपोजिट पोल की तरफ, तो ये T अकेला हो गया, ये R भी अकेला, Y अकेला, A अकेला, सारे जितने भी एलील हैं ये सारे एलील क्या कहिएगा आपका क्या हो गए, ये आपका सेपरेट हो गए। उसी तरह से नीचे भी सेपरेट हुआ। यहां पर देखोगे, ध्यान देना, यहां पर ये स्पाइंडल फाइबर ऊपर की तरफ अपोजिट पोल की तरफ ले जा रहा था, लेकिन यहां पर आपका स्पाइंडल फाइबर क्या कहोगे, ये अटैच नहीं हो पाया। जब ये अटैच नहीं हुआ तो ये सारे तो 1 बेसिक सेट जा रहे थे, लेकिन ये जो है ये दोनों एक साथ आपका ऊपर गया, क्योंकि ये बीच में आपका होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में ये जोड़ने वाला भी एक होता है सिनेप्टिनोमल क्या कहिएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स के कारण ये आपका सेपरेट, चूंकि ये स्पाइंडल फाइबर यहां पर अटैच नहीं हुआ तो एक साथ ये टोटल ऊपर चले गए। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर कैपिटल सी और कैपिटल डी ये पेयर हो गए, तो उस कंडीशन में गैमेट इम्प्योर हो सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखोगे, ड्यू टू क्रोमोजोमल ये कंडीशन जो अटैच नहीं हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन। तो ये देखोगे क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन के केस में रिजल्ट इसमें क्या होता है, फेलुअर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या एलील ऑफ ए पेयर। जैसे आप देखोगे ये होमोलोगस क्रोमोसोम हर जगह पर सेपरेट हो रहे थे, हर जगह सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम ये सेपरेट नहीं हो पाया, या कह सकते हैं कि एलील आपका सेपरेट नहीं हो पाया। इसके कारण यहां पर गैमेट क्या कहिएगा इम्प्योर हो सकता है। ये कब, तो क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन के केस में। तो ये आगे देखो क्या कर रहा है, गैमेट में भी कम क्या कहिएगा आपका इम्प्योर। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि क्रोमोजोम क्या कहोगे आपका सेपरेट नहीं हो पाता है। इस केस में ही गैमेट इम्प्योर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये गैमेट प्योर क्यों है, ये क्यों हैप्लॉइड है। तो ध्यान दोगे, कह रहा है कि सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ एलील ऑफ ए पेयर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, यानी मियोसिस के समय आपका क्रोमोसोम क्या कहोगे जो पेयर क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि आप यहां ध्यान दोगे, ये थैलोफाइटा के केस में, अगर थैलोफाइटा के केस में आप देखोगे दैट मीन्स अलगी एंड क्या कहिएगा फंगी के केस में, अलगी और फंगी के केस में, यानी थैलोफाइटा के केस में देखो क्या होता है, मियोसिस जाइगोटिक होता है। चूंकि इसके केस में थैलोफाइटा यानी अलगी और फंगी के केस में बेटा मियोसिस जो होता है वो जाइगोट में होता है। चूंकि मियोसिस जाइगोट में होता है इसीलिए इस मियोसिस का नाम है जाइगोटिक मियोसिस। यानी थैलोफाइटा के केस में जो मियोसिस होगा उसको हम जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। जैसे आप यहां ध्यान दोगे, गौर करिएगा कि मियोसिस इज जाइगोटिक, सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ ए पेयर अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटिक मियोसिस। जैसे मान लो जाइगोट है, ये पेयर है, पेयर में क्या है, ये डिप्लोइड या बाइप्लोइड। डिप्लोइड यानी 2n, बाइप्लोइड मतलब 2x। ये डिप्लोइड क्यों, गैमेट के रेस्पेक्ट में क्रोमोसोम डबल। ये बाइप्लोइड क्यों, क्योंकि इस डिप्लोइड के केस में टोटल क्रोमोसोम 2 बेसिक सेट में अरेंज है। और अगर ये पेयर ऑफ एलील जीन अगर आइडेंटिकल मतलब होमोजाइगस है तो मे भी उसको हम प्योर कहेंगे, और ये हेट्रो अगर जाइगस होगा तो इम्प्योर होगा। आप खुद देखो, यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस हुआ, यहाँ पर स्पोर बना, ये हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि मियोसिस का रिजल्ट है। अब देखोगे माइटोसिस जब हुआ गैमेटोफाइट बॉडी बनेगा, देन उसमें माइटोसिस और आगे चल के क्या कहिएगा आपका गैमेट बनेगा। और ये गैमेट जो होगा हैप्लॉइड होगा या मोनोप्लॉइड, इसीलिए गैमेट ऑलवेज क्या कहिएगा आपका प्योर होगा। हमने किसके केस में देखा, ये थैलोफाइटा के केस में। इसी तरह से हम लोग मोस्ट ऑफ द क्या कहिएगा प्लांट के केस में आपका देखेंगे, यानी कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट की बात करेंगे
जैसे कौन से मोस्ट ऑफ द प्लांट, आप ब्रायोफाइटा की बात करो, ब्रायोफाइटा की बात करो, आप टेरिडोफाइटा की बात करो, टेरिडोफाइटा की बात करो, आप जिम्नोस्पर्म की बात करो, जिम्नोस्पर्म की बात करो, या नहीं तो आप एंजियोस्पर्म की बात करो। यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट के केस में आपका जो मियोसिस होता है ना, उस मियोसिस को हम लोग कहेंगे एस्पोरोजेनिक, यानी मियोसिस इज एस्पोरोजेनिक। बेटा किसके केस में? मोस्ट ऑफ द प्लांट के केस में, खास करके मोस्ट ऑफ द प्लांट, आइदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो के केस में। अब मियोसिस क्या होगा आपका? एस्पोरोजेनिक, यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ ए पेयर अकर्स ड्यूरिंग कब? आपका एस्पोरोजेनिक मियोसिस। अब देखोगे इसमें कहाँ मियोसिस होगा, तो इसके केस में आपका मियोसिस कहाँ होगा? एस्पोर मदर सेल में, एस्पोर मदर सेल के केस में। अब ये स्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉइड होगा या बाइप्लॉइड होगा, यानी पेयर कंडीशन में होमो और हेट्रो कुछ भी हो सकता है। जब स्पोर मदर स्पोर मदर सेल के केस में मियोसिस होगा तो यहाँ पर भी आपका स्पोर बनेगा, ये आपका स्पोर हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड गैमेटोफाइट बॉडी, देन आपका क्या होगा? आपका गैमेट। उसी तरह से ये भी अनपेयर होगा, इसीलिए गैमेट हमारा प्योर होगा। तो हमने क्या देखा? थैलोफाइटा के केस में जो मियोसिस था वो मियोसिस जाइगोटिक था, लेकिन आप ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नोस्पर्म के केस में देखोगे तो मियोसिस क्या हो गया? एस्पोरोजेनिक। इसी तरह से हम लोग अब एनिमल के केस में देखेंगे। अगर देखोगे इन केस ऑफ एनिमल, अब एनिमल में हम लोग जितने भी एनिमल हैं यहाँ तक कि इंक्लूडिंग ह्यूमन की बात करेंगे, यानी इन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स के केस में देखेंगे तो गौर करिएगा, ये जो मियोसिस होगा ये मियोसिस आपका दैट इज गैमेटोजेनिक होगा, यानी एनिमल के केस में मियोसिस गैमेटोजेनिक, यानी कि सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ एलील ऑफ ए पेयर ड्यूरिंग क्या? आपका दैट इज गैमेटोजेनिक मियोसिस, यानी कि गैमेटोजेनिक मियोसिस। और जब गैमेटोजेनिक मियोसिस में आपका होगा तो सिंपली यहाँ पर मियोसिस किस में होगा? तो गौर करोगे ये एनिमल के केस में मियोसिस कहाँ होगा? तो जर्म क्या कहिएगा? आपका सेल में। और जर्म सेल वही में भी डिप्लॉइड या बाइप्लॉइड, और जर्म सेल के केस में मियोसिस होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कहिएगा? आपका गैमेट बनेगा। और ये जो आपका गैमेट बनेगा ये आपका डायरेक्ट गैमेट बनेगा, और ये गैमेट आपका क्या होगा? ये हैप्लॉइड होगा या आपका क्या होगा? मोनोप्लॉइड होगा। ये आपका अनपेयर्ड हो गया, ये अनपेयर्ड एलील ऑफ जीन, अनपेयर्ड एलील ऑफ जीन, इसीलिए आपका गैमेट क्या कहिएगा? आपका प्योर होगा। यानी कि हम लोगों ने एनिमल के केस में क्या देखा कि मियोसिस गैमेटोजेनिक, मोस्ट ऑफ द प्लांट के केस में मियोसिस एस्पोरोजेनिक, और थैलोफाइटा के केस में मियोसिस आपका जाइगोटिक। अब हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट कैसे तैयार होगा। आप ध्यान से यहाँ देखोगे, एक बात हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे गैमेट आपका जब भी बनेगा तो किसी भी जीनोटाइप से एक ही गैमेट बनता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये मान लो होमोजाइगस आपका टॉल है, इससे हमको गैमेट बनाना है, और गैमेट मियोसिस का रिजल्ट है। अगर मियोसिस का रिजल्ट है तो मियोसिस आपका, अगर मियोसिस को आप डिटेल में देखोगे पता होगा कि ये मियोसिस आपका दो स्टेप में, एक मियोसिस फर्स्ट और अनदर इज क्या कहिएगा? आपका मियोसिस क्या कहिएगा? सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? आपको याद होगा मियोसिस फर्स्ट में इसमें सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि इसमें क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा, और इसमें क्रोमोजोम का, यानी कि क्रोमोजोम का इसमें आपका डिवीजन होगा। अब गौर करोगे
जैसे हम इस जीनोटाइप को देखते हैं, ये कैपिटल टी, तो हम लोग देखें गैमिट आखिर में कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम, और इच क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड्स, बोथ क्रोमेटिड्स अटैच विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। अब इस पैटर्नल क्रोमोसोम पर यहां हमने क्या देखा, जीनोटाइप कैपिटल टी, यानी पैटर्नल भी कैपिटल टी और मैटरनल भी कैपिटल टी। तो हमने पैटर्नल पर कैपिटल टी और मैटरनल पर भी हमने क्या दिया, कैपिटल टी। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन पर आके अरेंज होंगे, और जब इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज होंगे तो यहाँ पर आपका ये स्पाइंडल फाइबर इसको सेपरेट करेगा। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कि ये सेपरेट जब होगा तो यहाँ पर ये गया कैपिटल टी, और एक क्रोमोसोम आ गया ये आपका कैपिटल टी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अब क्रोमोसोम का ये डिवीजन होगा, और जब क्रोमोसोम का डिवीजन होगा तो यहाँ पर ये स्पाइंडल फाइबर क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर सेपरेट डिवाइड करेगा क्रोमोसोम को एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। यानी यहाँ पर आपका ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी। अब क्या होगा, जब क्रोमोसोम आपका डिवाइड करेगा एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, तो आपका इच स्टैंड क्या कहोगे, आपका ये सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से ये टोटल यहाँ पर 4 गैमिट बनेगा, लेकिन सभी क्या होंगे, सिर्फ कैपिटल टी बनेंगे। यानी गैमिट ऑलवेज आपका यहाँ पर 1 टाइप आपका गैमिट बनेगा। यानी एक साथ एक सेल के डिवाइड करने से टोटल 4 गैमिट बने, लेकिन वो टोटल गैमिट आपका क्या होगा, एक ही तरह का बनेगा। लेकिन अगर हम इसी को मान लो अनदर एग्जाम्पल, हम ये जीनोटाइप हेट्रोजाइगस टॉल कर दिए, यानी होमो के जगह अगर हम इसको क्या कर दें, आपका हेट्रोजाइगस टॉल, तो देखो क्या होगा, एक पैटर्नल या मैटरनल, यानी एक कैपिटल टी और एक पर आ जाएगा ये स्मॉल टी। अब यहां पर जब मियोसिस फर्स्ट में जाओगे, अगेन वही चीज आपका स्मॉल टी, फिर यहां सेपरेट होगा, ये आपका स्मॉल टी, आपका यहां देखोगे, फिर अगेन ये आपका सेपरेट होते जाएगा, और गैमिट लास्ट में वही आपका 4 गैमिट यानी 4 गैमिट बना। लेकिन यहां पर जो गैमिट बना, देखोगे ध्यान से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी यहां पर जो गैमिट बने, ये गैमिट क्या बन गए, एक गैमिट बन गया आपका कैपिटल टी और अनदर क्या बना, स्मॉल टी। यानी कि हेट्रोजाइगस है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर 2 टाइप्स ऑफ गैमिट बने। लेकिन अगर मान लो हमने यहां पर सिंगल कैरेक्टर को लिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साथ डबल कैरेक्टर ले लें। अगर हम यहां पर मान लो जीनोटाइप क्या करें, इसको चेंज कर दें, और अगर इसको हम करते हैं मान लो होमोजाइगस टॉल विथ होमोजाइगस रेड, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे कि टॉल के साथ फ्लावर रेड या वायलेट है, तो हम यहां पर एक साथ अब डबल कैरेक्टर हो सकता है, इसी क्रोमोसोम पर 2 एलील रख दें, या नहीं तो आपका यहां पर हम कर सकते हैं इसके सामने एक और क्रोमोसोम इंडिकेट कर दें। इस तरह से ये आपका कैपिटल आर करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अब यहां पर एक और हमको लाना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ कैपिटल आर, ये भी आपका सेपरेट होगा। अब क्या होगा, ऊपर में चले जाएगा, 2 आपका जाएगा, इस तरह से ये नीचे में आपका भी आ जाएगा कैपिटल आर, और आगे फिर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर भी एक आपका ये आर वाला, यानी एक साथ डबल कैरेक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहिएगा, ये आपका अभी भी गैमिट, चूंकि यहाँ पर क्या है, होमो टॉल विथ रेड है, तो ऐसे कंडीशन में भी अभी भी वही आपका होगा। ये देखिएगा सभी गैमिट क्या बनेंगे, आपका ये टीआर बनेंगे, यानी जितने भी गैमिट होंगे टोटल गैमिट आपका ये टीआर बनेगा, यानी कि 1 टाइप बनेगा। यानी ये देखने के बाद एक क्या हम लोग को लगा, यहाँ पर कंक्लूजन देखिए क्या आ रहा है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर एलील पेयर, होमोजाइगस फॉर एलील पेयर, ध्यान दोगे, जैसे हमने यहां पर होमो लिया, अगर हम हेट्रो
हेट्रो करते तो कुछ नहीं, यहीं पर हम हेट्रो को आपका इंडिकेट करना स्टार्ट करते, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि अगर कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप दिया हो और वो दिया गया जीनोटाइप होमोजाइगस हो, जैसे आप देखोगे कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस फॉर एलील पेयर देन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस इज ऑलवेज वन टाइप। जैसे आप देखोगे यहां पर जस्ट एग्जांपल जीनोटाइप कैपिटल टी, ये प्लांट का जीनोटाइप, और हम नीचे यहां पर देखते हैं इसका क्या गैमेट बनेगा। तो गौर करिएगा गैमेट क्या होगा, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा और आपका बन जाएगा दैट इज क्या कहिएगा कैपिटल टी। फिर इसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा, इससे क्या बनेगा ये कैपिटल टी स्मॉल आर। यहां पर देखोगे एक साथ हम कितना कैरेक्टर लिए, ये एक हाइट है, एक जो भी कैरेक्टर मान लें, ये एक साथ 1 2 3 4, हमने एक साथ 4 कैरेक्टर को लिया। अब सभी होमो है तो सभी में से एक एक गो आपका लिख दीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल डी कैपिटल सी, यानी कि ये वन ही टाइप गैमेट बना। यहां पर भी वन टाइप, बस यहां पर हमने सिंगल कैरेक्टर को लिया, यहां पर हमने एक साइड 2 कैरेक्टर लिया, बट ये दोनों कैरेक्टर अपने आप में होमोजाइगस है, तो यहां पर भी वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होगा। और यहां पर हमने क्या किया, एक साथ आपका 1 2 3 4 हमने 4 कैरेक्टर लिया, तो ऐसे कंडीशन में ये सभी कैरेक्टर होमोजाइगस हैं, तो गैमेट ऑलवेज क्या होगा आपका वन टाइप ही बनेगा। लेकिन अगर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हो तो ऐसे कंडीशन में गैमेट क्या होगा, हेट्रोजाइगस का कितना नंबर होगा हम उसको काउंट करेंगे। जैसे कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस, यानी कि दिया गया जीनोटाइप क्या हो आपका हेट्रोजाइगस हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका गैमेट जो बनेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्या कहिएगा हेट्रोजाइगस। अब देखोगे जैसे व्हेन ऑन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर द एलील पेयर देन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्या कहिएगा आपका नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस आपका एलील या कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर तो प्रेजेंट इन क्या कहिएगा ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे कंडीशन में जैसे हम लोग 1 2 एग्जांपल अभी देख लें, जैसे कि मान लो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर हेट्रोजाइगस क्या है हमने 1 लिया, 1 कैरेक्टर 1 हेट्रोजाइगस। आपका यहां पर अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने क्या किया यहां पर एक साथ 2 कैरेक्टर हमने लिया और यहां पर एक हेट्रो है और एक क्या कहिएगा आपका होमोजाइगस है। अब आपका मान लो जैसे हम एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, ये आपका एक साथ क्या कहिएगा हमने यहां पर 3 कैरेक्टर लिया। ऐसे कंडीशन में 2 हेट्रोजाइगस और 1 होमोजाइगस है। या मान लो हम आपका इस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर ले लें, आपका यहाँ एक साथ हमने क्या किया ये 4 कैरेक्टर लिया, इसमें आपका 2 हेट्रो और 2 क्या कहिएगा होमो है। तो ऐसे कंडीशन में टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करने का टाइप ऑफ गैमेट ये प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला 2 पर पावर n। यहां पर n क्या है हेट्रोजाइगस के नंबर को इंडिकेट करेगा। जैसे कि आप फर्स्ट वाले को देखोगे कैरेक्टर 1 और सिंगल कैरेक्टर है वो हेट्रोजाइगस है, तो ऐसे कंडीशन में 2 पर आपका n की जगह क्या करेंगे 1 करेंगे, तो ये आपका 2 टाइप्स गैमेट। आगे अगर इसमें देखोगे जस्ट बगल में ये भी 2 पर पावर n करेंगे, यहाँ पर हेट्रो क्या कहिएगा सिंगल है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 1 यानी ये भी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। इसके लिए आपका ये देखोगे, इसको अगर देखोगे इसके लिए भी हम वही टाइप ऑफ गैमेट के लिए 2 पर पावर n, हेट्रो का नंबर देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर n की जगह 2 करेंगे, ये 2 × 2 आपका 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। इसी तरह से आप इसमें देखोगे आपका हेट्रो यहाँ 1 और ये 2, यहाँ पर भी आपका 2 पर पावर 2 होगा। इस तरह से हम लोग ये आपका फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने गैमेट बनेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर के आएंगे कि हेट्रोजाइगस से किस तरह से कौन कौन सा गैमेट बनेगा। इसका हम लोग बहुत शॉर्ट टेक्निक देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।